नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने फरमाया कि कुर्बानी के गोश्त खा खा के इतना मुतबर्रिक और मुक़द्दस गोश्त खा के बेड़ा गर्क हो गया। हाँ जी, ये फरमाया लोगों ने। तो इस बेड़ा गर्क होने से बचने का एक तरीका तो ये है कि भाई मोहतरम, एक तो इंसान ज़रा सा इत्तेदाल में रहे, हालत इत्तेदाल में रहे। पूरा साल अल्लाह ताला कौन सा भूखा मार रहा होता है, कौन सा आपको खाने की कमी हो रही होती है कि कुर्बानी में जनाब कुछ ज़्यादा ही खाने बैठ गए। तो भाई थोड़ा इत्तेदाल में रहिए, कोशिश कीजिए छोटे का गोश्त, बकरे का गोश्त पेट भर के खा लीजिए। पेट भर के से भी मुराद 2 बड़ी बूटियाँ होती हैं। इससे ज़्यादा खाना तो एक लालच है, तमा है, हवस है, हिरस है। इत्तेदाल में रहिए। पेट के भी शरई हकूक़ है ना, पेट के भी तो हकूक़ पूरे करने, पेट के साथ ज़्यादती जुल्म ना करे। दूसरी बात ये होती है कि बड़े का गोश्त तो बिल्कुल भी ना खाएं। खसूसन हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट किसी भी सूरत में बड़े का गोश्त ना खाए, ठीक है। बीपी बढ़ जाएगा, बार बार हॉस्पिटल में मैनेज करवाने जाते रहोगे, इंजेक्शन लगवाते रहोगे, घबराहट परेशानी बहुत होती है। बीपी अजीब चीज़ होती है, बंदा मौत मांग रहा होता है, कहता है यार मेरे घर वाले मेरे से तंग है तो जान छूटे। इसी तरीके से हार्ट वाला पेशेंट भी बिल्कुल नहीं खाएगा, गैस्ट्रो वाला पेशेंट भी बड़ा गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाएगा, खाना ही नहीं है सिरे से। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन वाला, कब्ज वाला बंदा भी बड़ा गोश्त बिल्कुल नहीं खाएगा, कॉन्स्टिपेशन वाला। इसी तरह बवासीरी जहर वाला, बवासीर वाला शख्स भी बड़ा गोश्त नहीं खाएगा। ये याद रखिए, नहीं खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, खाएंगे तो गले पड़ जाएगी कहानी। दूसरी बात ये है कि कहीं चले गए, अभी इत्तेदाल में हमारे यहाँ तो ये नहीं होता ना कि रख दिया भाई जिसने खाना है खा लेगा, वो 6 दफ़ा पीछे लग जाते हैं, नहीं जी खा लो खा लो खा लो, आप तो तकल्लुफ़ कर रहे हो, आप तो ये कर रहे हो। वो चाह रहे हैं कि खा खू के मरे, जान छूटे, दोबारा हमारे घर में ना आए। तो इसलिए वो ज़बरदस्ती खिलाने नहीं बल्कि ठुसाने पे तुले हुए होते हैं आपको, नहीं जी खा लो, आप तो तकल्लुफ़ कर रहे हो, आप तो खा लो, आप तो खा नहीं रहे, आपने तो थोड़ा सा खाया। तो जब पीछे लग जाए ना कोई, आपके पीछे पंजे झाड़ के मजबूरन कुछ खाना पड़ जाए, और चखने में ही 12 बोटियाँ पेट में उतर गई, तो ऐसी सूरत में घबराओ नहीं। ऐसी इमरजेंसी की कैफियत नाफिज हो गई आपके ऊपर और आपको ये फेस करनी पड़ गई मजबूरन, तौअन व करहन, ना चाहते हुए। जितने सुलझे हुए लोग होते हैं वो पीछे नहीं पड़ते, वो खाना रखते हैं और जी बिस्मिल्लाह करें, फिर आखिर में कहते हैं जी खा लिया, कोई कमी तो नहीं रह गई, और फिर वो उठा लेते हैं। लेकिन कुछ अफराद पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाते हैं कि हम तो बीपी की गोलियां खा रहे हैं, ये क्यों नहीं खा रहा, सही है ना, हम तो हार्ट की गोलियां खा रहे हैं, ये क्यों नहीं खा रहा, लिहाजा उसको खिला के ठुसा के उसको ठोक पीट के बराबर कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर कोई पीछे पड़ जाए पंजे झाड़ के आपके पीछे, तो ऐसी सूरत में घबराएं नहीं, उसकी भी पूरी कर लें, कहीं उसका मुंह छोटा सा ना हो जाए। आप क्या करें, आपके पास जो सबसे आसान चीज़ है वो इनोसाल्ट है। इनोसाल्ट बेशुमार लोग, हालांकि अंग्रेज़ बना के गया, 1857 से बाज़ार में आम है पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, लेकिन फिर भी अक्सर लोग कहते हैं जी इनोसाल्ट क्या होता है। इनोसाल्ट फ्रूट साल्ट को कहते हैं। तो फ्रूट साल्ट, इनोसाल्ट जो है वो हर मेडिकल स्टोर में भी मिलता है, हर बड़े जनरल स्टोर में भी मिलता है, हर मार्ट में भी मिलता है। आप किसी को भी बोले जी इनोसाल्ट दे दो, वो दे देगा आपको। और इनोसाल्ट का आपने 1 चाय का चम्मच भरा, 1 गिलास पानी में हल किया और पी गए, तो जितनी भी डिसबैलेंसिंग हो गई ये बॉडी में वो भी ख़त्म हो जाएगी, खाना भी हजम हो जाएगा, और पेट जो फूल गया है वो भी इंसान का बच्चा बन जाएगा, और जो ढिकार फंस रही है वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं, ठीक है। और 100 में से कोई एक आध लोग, नहीं जी हम तो बाज़ारी चीज़ नहीं लेंगे, हमें तो घर में बनाना है, हमें तो घर में बनाना है। तो ठीक है, आपको घर में बनाने का शौक़ है तो आप घर में बना लीजिए, ठीक है। 1 लहसुन ले लीजिए, 1 इंच अदरक ले लीजिए, 1 चाय का चम्मच सौंफ ले लीजिए, 1 चुटकी अजवाइन ले लीजिए। इनको पका लीजिए, 4 गिलास पानी में खौला लीजिए, अच्छा खासा खोल जाए, छान के ठंडा करके रख लें, और हर खाने के बाद इसका 1 गिलास पी लें। ये एक आसान तरीका जो घर में बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि कुर्बानी का गोश्त हज़म नहीं हो रहा, खा के तकलीफ़ हो गई, बदहज़मी हो रही है, पेट भारी हो रहा है, बोझ हो रहा है, चला नहीं जा रहा, ढिकार फंस गई, तो इन सारी वजूहात की एतबार से 2 ऑप्शन हैं आपके पास। या तो वो जो शानदा बताया वो घर में बना लीजिए, या फिर आसान काम कर लीजिए कि मार्केट से आपने इनोसाल्ट ले लिया। इनोसाल्ट आपको काफ़ी फ्लेवर्स में मिल जाता है, ठीक है। ऑरेंज में भी मिलता है, लेमन में भी मिलता है, रेगुलर में भी मिलता है। जो इजीली मिल जाए, जान बचानी फ़र्ज़ है, तो वो आप 1 चम्मच घोल के गिलास पानी में घोलते ही फ़ौरन उसको पी लेना होता है। बड़ा खुश जायका सा होता है। एक बात हो गई, ये इमरजेंसी मैनेज हो गया, आपको बदहज़मी जो है मैनेज हो गई, आपको फूड पॉइज़न नहीं होने वाला, आपके दिल की धड़कन नहीं बंद होगी, आपकी सांस की घुटन नहीं होगी, ठीक है। ईजी लाइफ रहेंगे। और चलिएगा ज़रूर, 3 टाइम खा के हर हाल में वॉक करनी है, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त आप थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं, सही है। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।